हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज अब बात करेंगे, करवा चौथ है कल, तो सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं। भगवान सबकी सुहाग की उम्र लंबी करे। करवा चौथ पर क्या है चंद्रमा का महत्व, क्या कथा है, क्यों हम पूजा करते हैं। करवा चौथ का जो पर्व है 10 अक्टूबर कल है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जिसमें सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला उपवास किया जाता है। इस व्रत की महिमा केवल पति पत्नी के प्रेम और विश्वास में ही नहीं, बल्कि इसमें छिपे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश में भी निहित है। तो ज़रूर सुनिएगा और व्रत रखिएगा और खुशी से अपना करवा चौथ मनाइए। क्या कहते हैं शास्त्र, जैसे हम हर साल व्रत रखते हैं, कभी कभी बीच में नहीं रख पाते हैं, तो इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी से पूछ के नेक्स्ट ईयर शुरू कर सकते हैं। करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई। करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। तो भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी और ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी ने स्वीकार किया। बस उसके बाद से ही फिर ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। तो माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत के परंपरा शुरू हो गई। हम करवा माता को पूजन करते हैं, अपने पतियों का पूजा करते हैं ना, इसी विचार से कि उनकी उम्र लंबी हो। तो इसी तरह ही अगर आप व्रत रखें तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो जैसे आप कथा के बाद काफ़ी लोग फल खा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा कह दे, मान लो सास कह देती है या ननंद कह देती है, तो उनसे हमें खुल मिल जाती है, तो आप कुछ खा सकते हैं। जैसे कुछ बाकी आप पंडित जी से पूछ सकते हैं एक बार। महाभारत में भी करवा चौथ का वर्णन, महाभारत में करवा चौथ के महात्म्य के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की। करवा चौथ व्रत का महत्व। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिक, गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनाना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सहारा अखंड रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है। करवा चौथ का अर्थ। करवा चौथ नाम का ही अपने रहस्य को समेटे हुए। करवा एक मिट्टी का विशेष बर्तन होता है। प्राचीन काल में मिट्टी के बने बर्तन ही धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुखता से प्रयुक्त होते थे, क्योंकि वे प्राकृतिक और पवित्र माने जाते थे। तो आज भी करवा चौथ की पूजा में 2 करवे बनाए जाते हैं और इन पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आटे व हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है। जब भी आप करवा बनाएं, उसमें चावल, मीठा, दूध, गेहूँ कुछ सब आपको डालना है थोड़ा सा, जब करवा तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि करवा चौथ की परंपराएं। 16 श्रृंगार ज़रूरी होता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिनमें मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, सुंदर पोशाक शामिल होती है। यह श्रृंगार उनकी नारीत्व व वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक होता है। सभी कुछ सुच्चा होना चाहिए। ये नहीं आप पिछले साल का यूज़ कर रहे हो, सुच्चम ज़रूर होती है। सुबह सरगी भी खाते हैं तो अपना स्वास्थ्य नए वस्त्र पहन के। करवा चौथ कथा। व्रत के दौरान महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जिसमें नारी शक्ति प्रेम की प्रेरणादायक कहानियाँ। यह कथा व्रत की पवित्रता महत्व को समझने में मदद करती है। चंद्रमा को अर्घ्य देना। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं और फिर ही खाना खाते हैं सब। क्यों होती है चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा को आयु का, सुख का, शांति का कारक मानते हैं और इनकी पूजा से कहते हैं वैवाहिक जीवन सुख में बनता है, पति की आयु लंबी होती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। अब बात करते हैं कि पूजन विधि। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ पर्व के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान कर नए वस्त्र धारण करने होते हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र प्रदादि सुस्थिर
सुसिथर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम कृष्णय। शाम को करवा में जल लेकर व्रत की करवा चौथ कथा पढ़ें, सुने। पूजा करते समय माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं। भगवान शिव देवी पार्वती से अपने सुखी और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें अर्घ दें। चंद्रदेव पूजा की समाप्त होने के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं और अपने पति के हाथों से पानी पी सकते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुएं। हाँ, इस दिन आप अपनी सास ननद जो भी आपके बड़ा है उनको ज़रूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण उपहार दें, गिफ्ट दें। करवा चौथ का महत्व सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक भावनात्मक बंधन है जो पति पत्नी के प्रेम, विश्वास, समर्पण को दर्शाता है। तो इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह त्यौहार नारी शक्ति, त्याग, परिवार की खुशहाली का प्रतीक है और पुराणों में भी वर्णित है कि माता पार्वती ने भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सावित्री ने अपने अटूट व्रत और भक्ति से स्वयं यमराज को पराजित कर दिया और अपने पति को जीवन दान दिया। तो इस तरह ये व्रत जरूर करें। सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं।